अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह रमज़ान करीब आ रहा है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, बहुत सारी तैयारियाँ जैसे कि कपड़े खरीदने हैं, शॉपिंग करना है और अच्छे-अच्छे से बर्तन भी खरीदने हैं, घर की डेकोरेशन के सामान भी खरीदने हैं। तो क्या आपने भी ऐसे ही सोच रखा है क्या रमज़ान के बारे में कि अब रमज़ान आ रहा है, अब पूरे रमज़ान हमें शॉपिंग करना है। तो रमज़ान में क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, इस वीडियो में पूरा यही जानेंगे कि रमज़ान के दौरान हम क्या-क्या गलतियाँ कर बैठते हैं, जो नहीं करना चाहिए और रमज़ान की ख़ासियत क्या है। रमज़ान में क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, यही बात करने जा रही हूँ मैं। बड़ा गौर से सुनिएगा अल्लाह के वास्ते। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें अपनी बहन के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रमज़ान का पाक महीना आ रहा है जिसका बेसब्री से हर मुसलमान को इंतज़ार है। आपको भी है ना, मुझे भी है, हर मुसलमान को। जो भी मुसलमान है और जो ईमान वाला है, जो ईमान रखता है, उसको रमज़ान की बहुत ही इंतज़ार रहता है। बहुत ही पाक फजीलत वाला महीना है। कहते हैं कि इस महीने में अल्लाह पाक शैतान को कैद कर देते हैं और बस नेकियों का महीना कहते हैं इसे। तो रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना, नेकियों का महीना है। तो अल्लाह ताला इस महीने में शैतान को कैद कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती हमारी होती कहाँ है रमज़ान के महीने में? हम क्या करते हैं, सहरी खाने के बाद हम अब सहरी खा लिए नमाज़ फ़जर का पढ़ के और हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। और सोना कितना करते हैं हम, नींद कितना करते हैं? चलो 1 घंटा सो लिए, 2 घंटा सो लिए, नहीं। लोग 5-5 घंटा, 6-6 घंटा सोते हैं। अगर फ़जर में 6 बजे सो रहे हैं तो दोपहर के ज़ोहर में 2 बजे उठ रहे हैं। उसके बाद फिर ज़ोहर का नमाज़ पढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं? खाली खाने-पीने के बारे में सोचते हैं कि इफ्तारी में ये बनाना है, ये करना है, उसकी तैयारियाँ करते हैं। मगर हम लोग ये भूल जाते हैं कि रमज़ान का महीना तो इबादत का महीना है ना, हम सोने में गुज़ार दे रहे हैं। तो अब हमें क्या डिसाइड करना है इस साल रमज़ान में कि हम इस रमज़ान में सोएँगे, सोना चाहिए। इतना नहीं कि आपकी इबादत का टाइम गुज़र जाए, पूरा दिन सोने में और खाना पकाने में या शॉपिंग करने में गुज़र जाए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर हम फ़जर में सोएँगे तो 2 घंटा उठ के घर के सारे काम करेंगे, उसके बाद इबादत करेंगे, उसके बाद टाइम मिला तो 1 घंटा सो लेंगे। देखिए, जब रमज़ान का रोज़ा रखने का फ़ायदा ये है ना कि आप रोज़ा रख के काम भी कर रहे हैं और कुरान भी पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमल कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, ज़्यादा से नेकियाँ कमा रहे हैं, तभी तो रोज़ा का मज़ा है ना। और क्या-क्या गलती हम करते हैं, हम रमज़ान के महीने में क्या करते हैं, ज़्यादा शॉपिंग करने लगते हैं। इतना शॉपिंग करते हैं कि हमारा आधा-आधा दिन मार्केटों में गुज़र जाता है। तो हमारा इबादत तो हम क्या मज़ार में इबादत करेंगे? नहीं ना। तो हमें कोशिश करना है कि रमज़ान से पहले जब 15 दिन रह जाए, रमज़ान का जो शुरुआत हो उससे पहले ही हम शॉपिंग कर लें अपना। जो भी लेना है पहले ही तैयारी करके रखें ताकि जो टाइम बचे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें। और तीसरा ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, रोज़ा तो रख लेते हैं। रोज़ा रख लेते हैं, फिर भी बैठते हैं 4 लोगों में, तो वो गीबत करते हैं। बुरी बातें करते हैं। तो रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि खाली पेट का रोज़ा है। रोज़ा का मतलब है ज़ुबान का रोज़ा, आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा। हर बुरी चीज़ से हमें बचनी है, टीवी देखने से बचना है, फ़ोन चलाने से बचना है और ड्रामा नहीं देखना। बहुत लोग इस्लामिक ड्रामा देखते हैं, सोचते हैं बड़े नेकी होगी, इस्लामिक चीज़ें हम देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं। कुरान हदीस से जुड़ी कुरान टीवी चल रहा है, चलो कुछ गुनाह नहीं होगा। भाई गुनाह की बात तो छोड़ो, आप इबादत ही नहीं कर रहे हो, टीवी देख रहे हो आप। तो आपको मेन तो है कि आप खुद प्रेज़ेंट होके कुरान पढ़ते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इबादत करते हैं, उसका सवाब ज़्यादा है। ना कि कोई इस्लामिक कंटेंट आप देख रहे हैं तो आपका टाइम गुज़र जाए तो आप इसलिए देख रहे हैं। रमज़ान का महीना ही इबादत का है ना, तो आप अपना मकसद समझिए कि रमज़ान का कितना पाकीज़ा महीना है। पूरे साल-साल हम इसका इंतज़ार करते हैं, बरकतों का महीना है, तो कितनी बरकतें, कितनी फ़ज़ीलत है। एक-एक अमल जो आप करेंगे, नेक काम करेंगे, चाहे सदका करे, जो भी है दे, लोगों को मदद करे, गरीब लोगों को खाना खिलाए, इफ्तार कराए, ईद से पहले उनको कपड़ा दे, फितरा सब करे। मगर ये जो हम चीज़ें करते हैं ना कि टाइम कट जाए, तो ये नहीं करना है हमें। और क्या लोग क्या करते हैं रमज़ान के महीने में कि जैसे कि आधा दिन तो सोने में गुज़ार देते हैं और जब उठते हैं ज़ोहर में नमाज़ वमाज़ पढ़ के
खाली खाना पका रहे, खाना पका रहे, किस्म-किस्म के खाने। ये तो है कि रमज़ान के महीने में मज़ा आता है इफ्तारी बनाने में, पकाने में। जो चीज़ हम पूरे साल नहीं खाते, रमज़ान के महीने में खा लेते हैं। इतनी बरकत होती है और कितना भी खा लो, कितना भी लोगों को दे दो, बाँटो इफ्तारी, कमी नहीं होती। ऐसा लगता है बरकत ही बरकत हो गई। मगर ज़्यादा पकाना, ज़्यादा खाना, फिर उसके बाद इतना खा लेना कि अगले दिन आपको वोमिटिंग हो रही है, आपको मोशन हो रहे, पेट खराब हो रहे, फिर आपका रोजा छूट जा रहा है। तो इतना बिल्कुल नहीं खाना है कि आपको ओवरलोड हो जाए, आपका जिस्म जवाब दे दे, आपकी तबीयत खराब हो जाए। खाना खाना है, हेल्दी खाना है, फ्रूट्स खाना है, खजूर खाना है। इफ्तारी में कोशिश करें फ्रूट्स खाने की, ऐसी चीज खाए जो चीज पच जाए, जो आपको पेट को, मैदा को नुकसान ना पहुंचाए। फ्रूट बहुत बेहतरीन अफ्तारी है। और अच्छा हल्का खाना खाएं, मतलब हेल्दी खाएं। आप अगर गोश्त खा रहे हैं तो फिर पकोड़े ना खाएं, ऑयली सामान ना खाएं। गोश्त तो हेल्दी है, मगर जो हम ऑयली फ्राई कर करके खाते हैं ना, फिर वो चीज़ हमें दिक्कत कर देती है। फिर हमारा अगला दिन रोजा नहीं छूट जाता है बहुत लोगों का, कि पेट खराब हो गया, वोमिटिंग हो रहा है। तो रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़े, और घर वालों में पैदा करे जज्बा की कंपटीशन करे कि सबसे पहले कुरान कौन पढ़ेगा, सबसे पहले कौन पूरा करता है। क्या वो दिलचस्पी लगती है, सबको शौक होता है कि मैं सबसे पहले करूंगा। एक तो आपको मजा भी आ रहा है, और कुरान पढ़ने के लिए सब में एक्साइटमेंट पैदा हो रहा है, और नेकी की नेकी भी हो रही है। तो अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अहल अयाल में अच्छी चीज़ों का एहतमाम करें, बुराइयों से बचे, बुरी ग़ीबत से बचे। क्योंकि रोज़े का महीना जो है रमज़ान का, सिर्फ़ पेट से भूखे रहने का या प्यास से नहीं, हर बुरी चीज़ों से बचने का महीना है। अगर एक महीना अगर आप बच जाते हैं बुराई से, इंशाअल्लाह ताला क्या पता वो चीज़ आपकी आदत बन जाए। ग़ीबत करना, झूठ बोलना, बुरी चीज़ें देखना, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लोग रील्स देखते हैं, उल्टी-सीधी चीज़ें देखते हैं, गुनाह कमा रहे हैं। तो क्या पता रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे और वो हमारी आदत बन जाए। होता ही इतना एक्साइटमेंट होता है रमज़ान में कि बस ये लाना है, ये पहनना है, ये ओढ़ना है ईद के दिन। पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। मगर इतना मत खो जाइए शॉपिंग करने में कि आपका जो जो इबादत का महीना है ना, खाली खाली शॉपिंग में गुज़र जाए या सोने में गुज़र जाए, तो बहुत अफ़सोस की बात है। तो आप सोना चाहिए, रात की नींद काफ़ी होती है। रोज़े की हालत में थोड़ी थकावट होती है तो 1 आध घंटा सो लीजिए दिन में। मगर पूरे-पूरे दिन आप सो जाते हैं, और फिर आपका पूरा दिन खाली सोने में और बस रोज फिर फ़ील क्या हुआ आपको? भूख प्यास जब फ़ील ही नहीं हुआ तो फिर रोज़े का क्या मतलब? रोज़ा माना जाएगा, मगर जब शदीद प्यास लगती है, भूख लगती है, तब रोज़े का तो फिर 4 चाँद लग जाते हैं ना, कि एहसास का नाम है ना रोज़ा। तो इसीलिए रोज़े के रमज़ान के महीने में हर वो चीज़ से बचें, जो आपको इबादत से दूर कर देती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने आप को बिज़ी रखने के लिए घर में काम करते हैं कुछ भी, जैसे कि ख़वातीन हमारी क्या होती है, कपड़े सिलती है, कुछ भी करती है, तो वो चीज़ें ठीक है, काम का काम भी हो रहा है, रोज़ा भी रख रहे हैं। मगर गलत चीज़ों से बिल्कुल बचना है, फ़ोन चलाने से, रील्स देखने से, म्यूज़िक नहीं देखना है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि आपका रोज़ा मकरूर हो जाए। रोज़ा मकरूर किस चीज़ से होता है? जैसे कि हमने कोई चीज़ ऐसी हेवी खा ली सहरी के टाइम पे, ऑयली सामान खा लिया, और फिर वॉमिटिंग हो रहा है, वो उल्टी हो गया है, तो रोज़ा मकरूह हो जाता है। और कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं, जैसे कि कोई परफ्यूम ऐसा लगा लिया है जो सही तरीके से बनी हुई नहीं है, ऐसे केमिकल से बनी हुई है, वो सांस के जरिए अंदर चली जाए तो रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो वो चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखें कि किससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। और खाना ऐसा खाइए जो आपको पूरे दिन का जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की ताकत जिससे मिले, ऐसा खाना खाएँ। दूध लें, फल फ्रूट खाएँ, फ्राई फ्राई फ्रूट तो बिल्कुल नहीं खाना, ऑयली खाना, तेल में तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना। प्रोटीन वाला खाना खाना है, दाल खाएँ, रोटी खाएँ, जो भी खाएँ हेल्दी खाएँ, और पूरे दिन की से आपको मतलब की ताकत मिल जाए। रोज़ा का तो मतलब ही है ना एहसास करना। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आपका मेरा रमज़ान का महीना बहुत अच्छा से गुजरे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, हमारी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमें बुराइयों से बचने की तौफीक दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।